पेरेंट्स बच्चों से बहुत कुछ चाहते हैं, उनकी बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन क्या कभी सोचा है बच्चा वालिदैन से क्या चाहता है? थोड़ी-सी आज़ादी, कुछ कीमती लम्हे, थोड़ा-सा प्यार और उस पर यकीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चिट चैट विद यास्मीन। और आज का हमारा टॉपिक है 7 से 13 साल के बच्चों की तरबियत और उनकी कुछ ख़ास बातों के ऊपर बात करना। वैसे तो देखिए बहुत ज़्यादा और बल्कि कुछ ख़ास पॉइंट भी अगर मैं कहूँ तो वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वीडियोज़ इतनी लंबी हो जाती हैं और फिर आप लोग बोर हो जाते हैं, साथ छोड़ देते हैं, तो इस वजह से मैंने वीडियो को मुख्तसर करते हुए जो बहुत ख़ास पॉइंट हैं उसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ। 7 से 13 साल के बच्चों में जो मेन पिलर्स हैं वो ये 4 हैं। हर पेरेंट्स जो चाहता है कि उसके बच्चे की स्कूलिंग्स अच्छी हों, नंबर 1, नंबर 2 वो डिसिप्लिन्ड हो, नंबर 3 खुश अखलाक हो, गुस्सा ना करता हो और नंबर 4 हेल्दी हो। किसी भी बच्चे में ये अगर 4 क्वालिटीज़ मौजूद हैं तो उसकी स्कूलिंग अच्छी चल रही है और वो खुश अखलाक है, अच्छा पढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल से हमें बस इतना ही चाहिए अपने बच्चों से। नंबर 1 पॉइंट है स्कूलिंग। तो देखिए पढ़ाई का मकसद इल्म हासिल करना होना चाहिए। मार्क्स की दौड़ में हमें अपने बच्चे को नहीं लगाना है। हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा कितना उससे सीख रहा है, उसकी जनरल नॉलेज कितनी अच्छी हो रही है, वो उससे क्या इल्म हासिल कर रहा है। इल्म का मतलब ही जानना है, ना कि आप मार्क्स की दौड़ में बच्चों को लगा दें और उसके बाद फिर क्या हो रहा होता है कि बच्चे डिसहार्ड हो रहे होते हैं। कंपैरिजन कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ लगाई हुई होती हैं। नंबर 1 पॉइंट है स्कूलिंग। तो स्कूलिंग में हमें 4 चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें टीचर और स्टूडेंट रेशियो पता होना चाहिए कि स्टूडेंट और टीचर का रेशियो क्या है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं होने चाहिए और बहुत कम तादाद में भी नहीं होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि लर्निंग स्टाइल। आप जिस स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं वहाँ उन बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, उनका स्टाइल क्या है। वो वीडियोज़ के ज़रिए और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ा रहे हैं या पुराना उन्होंने अपना मेथड अपनाया हुआ वो उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कि अदर एक्टिविटीज़, पढ़ाई के अलावा वो बच्चों को कोई अदर एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं या नहीं। तो एक और पॉइंट है बिहेवियर डीलिंग, मतलब बच्चे को किस तरीके से वो डील कर रहे हैं। अक्सर होता है हमारे बच्चे रोते हुए जा रहे होते हैं, खुशी नहीं जा रहे होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है और हम इस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं। लेकिन देखिए हमसे ज़्यादा स्कूल्स को ये चीज़ पता होती है, उनके मैनेजमेंट को ये बात पता होती है कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है, ये वो चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए तालीम का मकसद ही इल्म हासिल करना है, तो हम किसी भी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएं, ये बात हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि तरबियत पेरेंट्स करते हैं, स्कूल नहीं करता। स्कूल का काम सिर्फ और सिर्फ तालीम देना है, तरबियत आपकी ही जिम्मेदारी है। तो आप स्कूल्स के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं कि जो मैंने बहुत अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को लगा दिया है और तो कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको तरबियत करनी पड़ती है। तो हमें सबसे पहले अपने बच्चों के साथ क्या करना है, देखिए उनको आज़ाद छोड़ना है, हमें बिल्कुल हमें उनके ऊपर प्रेशराइज नहीं करना। जब आप उन्हें डिसिप्लिन में लेकर आएंगे तो आप उन्हें ये बात समझाएंगे कि देखो बेटा ये चीज़ आपको वाज़ेह तौर पे इन चीज़ों की हिदायत दी गई है कि आप ये काम इस टाइमिंग पे करेंगे। और देखिए बच्चे को अगर आप थोड़ा फ़न करके या थोड़ा तफरीह और मस्तियाँ करके आप कोई काम करते हैं ना तो बच्चे बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो आप बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होकर काम नहीं करें। आप उनकी जो ये रूटीन पूरा शेड्यूल भी बना रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक का, तो उसको हफ्ता इतवार को ब्रेक दें। हफ्ता इतवार को उनका जो दिल चाहे, वीकेंड पे उनका जो दिल चाहे वो करें। आप उसमें अपनी मतलब चीज़ें ना वो करें कि नहीं आज भी तुम्हें ये करना है, आज हमारे साथ ये करना है। अगर इवन उनका शॉपिंग पे आपके साथ जाने का दिल नहीं कर रहा है तो आप उन्हें छोड़ दें घर में, आप खुद अपनी शॉपिंग किसी और डे फिक्स कर लें। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप डिसिप्लिन सिखा रहे हैं तो वो 5 दिन का हो, वो भी प्रेशराइज ना हो। अगर आपने बहुत ज़्यादा सख्ती की या एक्सट्रीम लेवल पर आप लोग गए, आपके बातों की वो वैल्यू नहीं रहेगी। अब डिसिप्लिन के अंदर मज़ीद 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। बच्चों का रिस्पॉन्सिबल होना, टेबल मैनर्स होना, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना। तो देखिए रिस्पॉन्सिबल हम अपने बच्चे को अब कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अब बच्चे देखिए 9, 10, 11 साल के जो बच्चे हैं उनको अब रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उन्हें अपने काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। हम उनके से मुख्तलिफ छोटे-छोटे से काम, जैसे कि अब शूज़ हैं,
उनकी बुक्स हैं, उनके कपड़े हैं, हम उन्हें कहें कि ये आप खुद अपनी चीज़ें खुद सँभालें, आप अपनी चीज़ें अपनी जगह पे रखें। तो इस तरीके से बच्चा देखिए रिस्पॉन्सिबल बनता है। प्लस ये कि आप हम ये कर सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमें ग्रॉसरी करने बाहर जाना होता है, सौदा लेने हम अक्सर बाहर जा रहे होते हैं, वो आप बच्चे को साथ लेके जाएँ। जब बच्चा साथ जाएगा तो आप उसमें से कुछ भी कोई भी फ्रूट ले लें, जस्ट एक एप्पल ले लें कि आप वो चूज़ ना करें, वो चीज़ बच्चा ही चूज़ करे। तो देखिए आप बच्चा ना बहुत एन्जॉय करता है ऐसे कामों को और उसे अच्छा लगता है। यहाँ से वो क्या सीख रहा है, वो जो चीज़ चूज़ करेगा डेफ़िनेटली वो कोई सेब या सब्ज़ी जो चूज़ करेगा वो सब सही नहीं होंगी, वो ख़राब भी होंगी, तो आप उसमें से फ़िल्टर कर दें। और जब आप फ़िल्टर कर रहे हों तो आप अपने बच्चे को ये बात समझाएँ कि देखो बेटा ये वाली चीज़ जो थी वो आपने ख़राब डाली थी। मतलब उसको वहाँ पे सिखाना, एक लर्निंग करवाना, ये आप इस तरीके से जब रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। फिर हमारे पास टेबल मैनर्स आते हैं कि बच्चों को उठने-बैठने का पता हो, बच्चों को खाने-पीने का तरीका आता हो, बात करने का तरीका आता हो, तो ये सारी चीज़ें हमें उन्हें सिखाना है। टेबल मैनर्स में हम ज़ाहिर-सी बात है हम ये बात कर सकते हैं कि बच्चों को किस तरीके से खाना है, हम उनके साथ अच्छे से बैठें, उठें, प्लस उन्हें आप वीकली या कभी मंथली आप बच्चों को रेस्टोरेंट्स में ज़रूर लेके जाएँ ताकि बच्चे वहाँ पे देख के पिक करेंगे कि किस तरीके से उनको बैठ के खाना है, किस तरीके से उन्हें डील करना है, किस तरीके से उन्हें ऑर्डर देना है, तो ये सारी चीज़ें बच्चे यहाँ से सीखते हैं। डिसिप्लिन में हमने रिस्पॉन्सिबल होना, टेबल मैनर्स, देन सोशलाइजेशन। तो बच्चों को हमें मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाना है, उनकी सोशल एक्टिविटीज़ में उन्हें पार्टिसिपेट करवाना है। आप जहाँ जाएँ, आप बाहर जा रहे हैं, आप पार्क्स में लेके जा रहे हैं बच्चों को, आपको हर जगह कोशिश करें जितना हो सके बच्चों को अपने साथ लेके जाएँ। देखिए उसकी लर्निंग है, जब आप उसको जितना बाहर लेके जाएँगे, बाहर की दुनिया से उसको इंटरैक्ट करवाएँगे, वो उतना ही सीखेगा। स्पेशली अगर आप इवन इंतकाल भी अगर किसी का हुआ है, तो आप वहाँ भी बच्चे को लेके जाएँ और सिर्फ़ इंतकाल में ही नहीं, आप बच्चों को कब्रिस्तान तक लेके जाएँ। क्योंकि बच्चा यहीं से सीखना है, उसको ये चीज़ और पॉज़िटिव वे में बताएँ कि देखो हमारे आखिरी आरामगाह ये जगह है। बच्चों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि दुनिया में वो आए हैं तो उन्हें एक दिन जाना है। ये कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हम अपने बच्चों को इस चीज़ के डर में रखें कि नहीं, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं और वो डर जाएँगे, लेकिन बच्चे सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई 7 से 13 साल के बच्चे ज़ाहिर-सी बात है माशाल्लाह सब समझदार हैं, सही-गलत की तमीज़ भी कर रहे हैं और कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं, कुछ बुरे काम भी कर रहे हैं। जहाँ वो गलत काम कर रहे हैं, आप उन्हें एक रूम में पर्सनली लेके जाएँ और समझाएँ कि देखो बेटा ये काम गलत है और ये काम सही है। साथ-साथ आप उनको एप्रिशिएट भी करें कि देखो बेटा आपने ये काम बहुत अच्छा किया है। और देखिए एप्रिशिएट करने का मतलब और तारीफ़ करने का मतलब यहाँ बच्चों की उतनी है जितनी ज़रूरत है। आप हद से ज़्यादा भी नहीं करें और हद से कम भी नहीं करें। कहने का मतलब है कि आप उसे झाड़ पे भी ना चढ़ा दें कि नहीं बेटा तुम तो बहुत ही अच्छे हो, बहुत मतलब सारी तारीफ़ें करें और फिर बच्चा जो है वो आपकी बात ना सुने, तो वो भी नहीं करना है हमें और ना ही हमें बिल्कुल डाउन चले जाना है। तो एप्रिशिएट करने का एक लेवल है कि आप उसको उतना ही एप्रिशिएट करें जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। लेकिन 7 से 13 साल के बच्चों में स्पेशली एक ये चीज़ बहुत होती है कि बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं, ज़ाहिर है वो समझ रहे हैं आपकी बात और हर चीज़ को समझ भी रहे हैं, लेकिन देखिए उनमें शेयरिंग और केयरिंग की चीज़ें नहीं होती हैं। पास बच्चों में होती हैं जो आराम से बच्चे दे देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में नहीं भी होती। तो उस वक़्त आपको ये हैबिट डेवलप करवानी है बच्चों के अंदर कि बच्चे चीज़ें शेयर करें। उसका बहुत अच्छा और आसान तरीका ये है कि आप अगर उसका कोई भी फ्रेंड्स घर पे आते हैं, तो आप कोई भी चीज़ जब उसे चॉकलेट्स वगैरह उसको दें, तो वो साथ में उसके फ्रेंड्स को भी दें। और साथ उसको ये चीज़ बताएँ कि बेटा ये आप अपने दोस्त के साथ, अपने भाई के साथ शेयर करो। एक और चीज़ जो होती है कि शेयरिंग और केयरिंग में के सिबलिंग्स भी होते हैं, बहन-भाई होते हैं आपस में और बहुत मज़े से वो लोग लड़ रहे होते हैं, अपनी चीज़ें बिल्कुल नहीं शेयर करते हैं और ये मैं एग्री करती हूँ कि वो बिल्कुल नहीं शेयर कर रहे होते। लेकिन देखिए, कोई बात नहीं, ये भी एक उनकी एक स्टेज है और उस वक़्त में ये बच्चों के साथ होता है। हर बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं, लड़ाई-झगड़े कर रहे होते हैं। लेकिन आपको उस वक़्त समझाना है कि देखो बेटा ये आपका छोटा भाई है, ये आपकी बड़ी बहन है, छोटी बहन है, दोनों को एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। आपस में बच्चों को मिलके रहना है। ये चीज़ हमें बच्चों को बहुत शुरू से हैबिट बनानी है हमें। जब हम आदत बनाएँगे ना इस चीज़ की कि बच्चे एक-दूसरे के साथ मिल के रहें, शेयरिंग करें, एक-दूसरे की केयर करें, तो देखिए वो करेंगे। वक़्त लगता है हर चीज़ को सीखने में, लेकिन बच्चे सीख जाते हैं। जब आपको देखेंगे, जब आपकी आदतें देखेंगे, आपकी अच्छी आदतें उनमें आएँगी, डेफ़िनेटली तो बच्चे खुद ब खुद आप फ़ॉलो करते चले जाते हैं और अच्छी चीज़ें अपनाते चले जाते हैं।
स्पेशली जब हम बच्चे को सही और गलत की तमीज़ दे रहे हैं, तो उस वक़्त हमें इस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए कि जो काम उससे गलत हुआ है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होके नहीं बोलेंगे। प्लस ये कि हम उसको नेगेटिव होके भी ना बोलें। जैसे कि फ़र्ज़ करें उसके मार्क्स बहुत ख़राब आ गए, तो आप ये बोलने के बजाय कि तुम तो बहुत ख़राब मार्क्स लेकर आए हो या तुमने बहुत ही कुछ गलत कर दिया है, आप ये बोल सकते हैं कि बेटा इस बार मार्क्स थोड़े कम आए, नेक्स्ट टाइम आप मेहनत करें, ये तो इंशाल्लाह और अच्छे आ जाएँगे। यानी आपके लहजे में, आपके रवैये में एक वो बात होनी चाहिए कि बच्चा पॉज़िटिव रहे। आपको पॉज़िटिव रहना है हर हाल में अपने बच्चों के लिए। तो गुस्सा आने की देखिए कई वजूहात हो सकती हैं। बुली हो सकते हैं बच्चे, या तो बच्चे स्कूल में उनको समझ में नहीं आ रहा, क्लास टीचर की बात वो नहीं समझ पा रहे हैं, वहाँ कोई इश्यू चल रहा है स्कूल में, इसलिए उनको गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो चिड़चिड़े हो रहे हैं। लॉस ऑफ लव वन, या तो उन्होंने किसी अपने ख़ास शख्स को या चीज़ को, जैसे कि कोई टॉय हो सकता है, उसको खो दिया, उस वजह से उन्हें गुस्सा आ रहा हो, या पेनफुल सिचुएशंस यानी कि उन्हें कहीं न कहीं कोई चोट लगी हो, ये भी एक वजह हो सकती है। ये जो एक बहुत बड़ी रीज़न भी होती है वो है हार्मोनल चेंजेस। तो बच्चों के हार्मोन चेंज जो हो रहे होते हैं उस वक़्त भी वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे होते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो सिंपली देखें, सबसे पहली जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि देखिए 2 किस्म के, बल्कि बहुत सारी किस्म के गुस्से हैं बच्चों में, लेकिन हम जिस मेन पे बात कर रहे हैं वो है एक पैसिव एंगर और एक है वोलेटाइल एंगर। पैसिव एंगर क्या है कि देखिए बच्चे अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। वो अंदर ही अंदर अपना सारी बातें रख रहे हैं और आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं। अब आप कैसे पहचान रहे हैं कि बच्चा, क्योंकि वो देखिए बात पे चिड़चिड़े हो रहे हैं और खा भी सही से नहीं रहे हैं, किसी चीज़ में उनका दिल नहीं लग रहा है, तो आप सिंपली उस वक़्त अपने बच्चे को एक रूम में लेके आएँ और उसे प्यार से, बड़े इत्मीनान से समझाएँ कि देखो बेटा, आप बात-बात पे चिड़चिड़ाहट कर रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, देखिए कोई ना कोई तो वजह है, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? यानी आप बच्चे को फीलिंग्स का बताएँ। बच्चे को इस वक़्त फीलिंग्स का नहीं पता कि उसे गुस्सा आ रहा है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, और अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। तो जो बच्चे डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो उसको हल ये है कि हम सीधा-सा उनको ये चीज़ समझाएँ कि बेटा, अगर आपको गुस्सा आ रहा है या आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो आप वो बताओ। ये फीलिंग्स आपको बतानी है हमें कि आपको किस वक़्त क्या चीज़ अच्छी लग रही है और क्या चीज़ बुरी लग रही है। प्लस अब एक वो बच्चा है जो वोलेटाइल है, जो एक्सप्रेस कर रहा है, भई खूब शोर-शराबा हो रहा है घर में और चीज़ें टूट रही हैं और बहुत ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन बच्चों के साथ हम क्या करें? जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए हैं, तो और बात-बात पे वो शॉर्ट टेम्पर हो रहे हैं, तो देखिए ऐसे बच्चों को आप कुछ देर के लिए छोड़ दें। आप उन पे ध्यान वक़्ती तौर पे ना दें, मतलब थोड़ी-सी देर के लिए आप छोड़ दें किसी भी रूम में, या वो जहाँ पे भी वो रो रहे हैं या चीज़ें तोड़ रहे हैं, थोड़ी-सी देर उन्हें अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालने दें। देन जब कुछ टाइम गुज़रे, जब उनका काम डाउन वो हो जाए, फिर आप बात करें, और बात आप गुस्से की नहीं करें, आप उनका ध्यान डाइवर्ट करें। जब उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको उन्हें समझाना है कि बेटा देखो, ये आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और इमोशंस पे वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं ऐसे बच्चे, क्योंकि वो देखिए उनमें पेशेंस नहीं है। अगर वो सब्र नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ पे, उन्हें हर चीज़ फ़ौरन चाहिए। एग्रेसिव बच्चों का मसला यही होता है कि जो वोलेटाइल बच्चे हैं उनका मसला ये है कि उनको हर चीज़ फ़ौरन चाहिए। अगर उन्हें कोई चीज़ फ़ौरन नहीं मिलती तो वो चीज़ें तोड़ने लगते हैं। आपने अक्सर बाज़ारों में नोट किया होगा कि बच्चे रोने लगते हैं, क्योंकि मदर्स जैसे ही मदर मना कर देती है ना कि मैं बेटा आपको ये नहीं दिलाऊँगी, वो वहीं पे रोना लग जाते हैं। तो वजह ये होती है उनमें पेशेंस नहीं है, उनमें सब्र नहीं है। आपको बच्चों को ये चीज़ सिखानी है कि बेटा आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये आदत बहुत नेगेटिव है और ये बहुत गलत डायरेक्शन पे जाती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से बच्चे को समझानी है, और देखिए वो एकदम नहीं समझेगा, ये बात आपको पेशेंटली, स्लोली उसके दिमाग में डालनी है। तो में हमने स्कूलिंग का पढ़ा, हमने उनका डिसिप्लिन का सीखा, डिसिप्लिन में हमने रिस्पॉन्सिबल होना, उनका बात पे गुस्सा करना, ये सारी चीज़ें हमने अब डिस्कस कर ली। लास्ट नॉट द लीस्ट पॉइंट है कि हेल्दी हों और एक्टिव हों। तो देखिए हेल्दी और एक्टिव रहने में कोई बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक्सरसाइज़ की आदत अपनाएँगे, बच्चा भी एक्सरसाइज़ की आदत अपनाएगा। आप कोशिश करें कि आपको भले से खुद नहीं भी करनी है तो आप बच्चों के लिए खुद एक्सरसाइज़ करें। थोड़े दिन करेंगे आप, उसके बाद बच्चा यूजुअल हो जाएगा, यूज़्ड टू हो जाएगा और वो फिट और एक्टिव रहने लगेगा। प्लस इसी एज में आप बच्चों को अच्छा खाने की आदत डालें कि बच्चा जो हेल्दी खाएँ। हम जंक फूड्स की तरफ डाल देते हैं, लेकिन देखिए मैं वीकेंड्स पे नहीं कह रही हूँ, वीकेंड्स पे आप जो दिल चाहे ना करें। देखिए एक ही ज़िंदगी मिली है, तो इसमें खुशी-खुशी जो दिल चाहता है आप वो करें। लेकिन 5 दिन आप अपना एक बैलेंस बनाएँ कि बच्चे को क्या हेल्दी फूड आपको देना है और क्या खाना है।
आप खुद भी हेल्दी फूड खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, तो यहीं से आपका बच्चा हेल्दी और फिट और एक्टिव होगा। और यकीन करें, जब आपका बच्चा हेल्दी और फिट होगा तो ये सारी चीज़ें, उसका गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब कुछ खुद ब खुद ख़त्म होता चला जाएगा। तो तमाम टॉपिक को बहुत छोटा करके कोशिश की है कि मैंने मिनिमाइज़ करूँ, लेकिन सीधी और सच्ची बात, मुझसे वीडियो शॉर्ट नहीं हो पाती, क्योंकि जितनी डिटेल्स होती हैं ना, मुझे बताना पड़ता है। अगर मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँ तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन जो है वो रह जाती है और क्लिक नहीं होती आपके दिमाग पर। तो इस वजह से मेरी वीडियोस में चाह के भी छोटी नहीं कर पा रही हूँ और लंबी हो रही हैं वीडियोस। लेकिन प्लीज़ आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एंड तक देखने की कोशिश कर लें, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।